वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो आज मार्केट फर्स्ट मई का हॉलीडे बंद है। तो कल मार्केट क्या करेगा उसके लिए हम लोग पहले थोड़ा प्रीवियस जो प्रेडिक्शंस था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस दिन मार्केट बॉटम आउट किया था, हालांकि मैंने बोला था रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए वेट करने के लिए, लेकिन एज पर दिस राइजिंग चैनल हम लोगों ने ये बताया था अगर सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है तो मार्केट का टारगेट बनता है अराउंड 22,700 एंड 22,775। तो मतलब ऑलमोस्ट थाउजेंड्स पॉइंट्स रैली हम लोगों ने प्रेडिक्ट करके रखा था। नंबर वन। नंबर टू, आफ्टर रिवर्सल कॉन्फर्मेशन तब भी हम लोगों ने बार बार बोला था कि 22,775 इज़ ऑन कार्ड्स। वहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, तो उस हिसाब से ट्रेड करने के लिए बोला था। देखिए मार्केट 22,775 तक ही गया, थोड़ा ऊपर गया था 783, तो उतना तो टॉलरेंस बनता है। उसके बाद इमीडिएटली रिएक्ट किया, सडन रिएक्शन जो काफ़ी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था कल। बट हम लोगों ने जितना भी लॉन्ग पोजीशन लिया था एफ में वो कवर कर लिया था अराउंड 22,770 आई थिंक। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हम लोगों ने बताया, ये भी बताया था कि डॉलर इंडेक्स में वेव 5 अभी भी पेंडिंग है एंड वेव 4 जब तक आप लोगों को टाइम वाइज स्पेस दे रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के लिए, तब तक मार्केट बुलिश रहेगा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन था। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के ऊपर शॉर्ट पोजीशन था बाई फ्राइडे क्लोजिंग, और लास्ट 2 दिन में वो एंटायर शॉर्ट पोजीशन कवर अप हुआ। नॉट ओनली दैट, कल तो 14 के पॉजिटिव में भी चला गया, मतलब लॉन्ग पोजीशन एडेड। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है निफ्टी में ये रैली आना था, लास्ट 2 दिन में वही रैली आया एंड लास्ट आवर में हल्का प्रॉफिट बुकिंग हुआ। जाहिर सी बात है शॉर्ट्स कवर हो गए, तो जितना लॉन्ग था उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। प्लस यहाँ पे आज हॉलीडे है तो इसके वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू मैटर करेगा। थर्सडे को मतलब कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल कवर करने से पहले मार्केट ने ट्यूसडे को ही पूरा शॉर्ट कवर कर लिया। ऐसा भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि हो सकता है थर्सडे तक एफ आई आईज वेट ना करें। तो एज ए रिज़ल्ट शॉर्ट्स कवर हो गए हैं प्लस लॉन्ग्स ऐड हो गए हैं, नंबर वन। नंबर टू, अभी थर्सडे के लिए क्या बचा है, ना शॉर्ट पोजीशन बचा है, लॉन्ग पोजीशन जितना भी बचा है वो बहुत कम है, तो उसके वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, नंबर वन, या फिर वोलाटाइल हो सकता है, ये फ्रॉम निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम लोग चले जाएंगे डॉलर इंडेक्स में। देखिए डॉलर इंडेक्स में जैसे मैंने बार बार बताया, जब तक ये राइजिंग चैनल सपोर्ट लाइन ब्रेक नहीं करता है तो एनी टाइम डॉलर इंडेक्स बाउंस करेगा। वही हुआ कल, डॉलर इंडेक्स एक अच्छा खासा बाउंस देके वेव 5 आई थिंक ऑलरेडी हैव स्टार्टेड। नॉट ओनली दैट, वहाँ पे एक काप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। तो आगे चल के डॉलर इंडेक्स और ऊपर जाएगा, जिसके वजह से मार्केट नीचे की तरफ में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे नोटेबल चीज़ ये है कि हम लोग अगर प्राइमरीली इसको वेव 1 2 एंड 3 4 पकड़ते हैं तो वेव 3 इज़ शॉर्टर देन वेव 1, मतलब वेव 5 वेव 3 के लेंथ के ऊपर नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से अराउंड 107.5 के आसपास डॉलर इंडेक्स का एक टारगेट बन रहा है, जो यहाँ से $1 ऊपर है, तो वो मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे ला सकता है। ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने बताया था कि जब तक 88.5 के नीचे है क्रूड ऑयल, क्रूड हैज़ ऑल द चांस टू गो डाउन टू 84.5। तो ऑलरेडी वो 85.5 तक आ चुका है, तो आज दिन भर में हो सकता है वो सपोर्ट लेके क्रूड भी ऊपर की तरफ में चलना चालू करे। तो क्रूड यहाँ पे थोड़ा नीचे जाए या थोड़ा ऊपर जाए, मोरल लेस मार्केट के लिए पॉजिटिव है, बट डॉलर इंडेक्स का ऊपर चलना यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए वोलाटिलिटी रह सकता है मार्केट में। इसलिए हम लोग देख लेंगे निफ्टी का सपोर्ट्स कहाँ पे है। तो प्राइमरीली अगर टेक्निकल एंगल से देखेंगे तो लास्ट रैली का 61.8% रिट्रेसमेंट खड़ा हो रहा है अराउंड 22,540। हम लोग देखेंगे ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर ये होल्ड करता है तो ऊपर की तरफ में चलेगा मार्केट, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो है 22,480 के आसपास। अगर ये भी होल्ड करता है तब भी ऊपर चलेगा, बट अगर ये ब्रेक कर जाता है तो निफ्टी का इमीडिएट टारगेट बनेगा 22,365 से 85, ये जो ग्रीन चैनल वाला जोन है।
ये सपोर्ट तो किसी भी हालत में होल्ड करेगा मेरे हिसाब से, और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे 22,530 होल्ड करता है कि नहीं। अगर होल्ड करता है तो उसको इमीडिएट स्टॉप लॉस करके हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं। इसमें फिर 22,775 हम लोगों का वाइटल रेजिस्टेंस रहेगा, एंड उसको अगर ब्रेक कर जाता है तो इमीडिएट टारगेट विल बी 22,945। सिमिलरली अगर 22,540 ब्रेक करता है, हम लोग को 480 में एक कोशिश करना चाहिए प्लस। बट 22,480 अगर ब्रेक करता है और यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पे अगर शोल्डर सिमिलर हुए तो भी ज़्यादा टारगेट नहीं बचेगा, और अगर राइट शोल्डर शॉर्ट हुआ तो और थोड़ा टारगेट घट जाएगा। तो बेटर टू अवॉइड एनी लॉन्ग पोजीशन अराउंड दिस लेवल, क्योंकि उसके बाद मार्केट को नीचे आना है। तो जैसे मैंने बताया था, ये वाला पैटर्न अगर फॉलो करेगा तो यहाँ पे एंटायर रैली का ऑलमोस्ट 60% के आसपास रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर एंटायर रैली का 60% रिट्रेसमेंट होगा तो ऑलमोस्ट 22,130 के आसपास आ सकता है मार्केट आने वाले टाइम में। तो स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करना है। तो फर्स्ट 22,540 एज ए रिट्रेसिव सपोर्ट, वो अगर ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 22,480। वो अगर ब्रेक करता है तो हम लोग बियरिश व्यू एडप्ट करेंगे, बियरिश तो नहीं बट लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करेंगे। बियरिश व्यू तभी एडप्ट कर सकते हैं जब 61.8% रिट्रेसमेंट को ब्रेक कर जाता है तब, अदरवाइज नहीं। और इमीडिएटली अपसाइड में 22,775 इज़ अ वेरी वाइटल रेजिस्टेंस टू क्रॉस। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो इमीडिएट टारगेट राइजिंग चैनल के बेसिस पे 22,945 होगा। अगर वो ब्रेक करता है तो आगे का आगे सोचेंगे। सिमिलरली ऑन बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे, ये भी एक वाइटल रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने दिया था 49,650 में जाके कल रेजिस्टेंस लिया था। वहाँ पे दिन भर कंसोलिडेशन होने के बाद फिर शॉर्ट कवरिंग स्पाइक हाई हुआ, तो हम लोगों ने टारगेट दिया था 50,120 एंड मार्केट गया था 50,000 के आसपास। उसके बाद एज यूजुअल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही सेलिंग आया, बैंक निफ्टी नीचे आया, तो द रेजिस्टेंस रिमेन्स इंटैक्ट। अभी यहाँ पे 49,650 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हम लोग का 50,160 इज़ अ वाइटल रेजिस्टेंस। अगर ये क्रॉस हो जाता है तब जाके अच्छा खासा बुलिशनेस आ जाएगा बैंक निफ्टी में। क्यों? ये आप देखिए, बैंक निफ्टी एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट हुए किया है। तो अगर ये वाइटल दो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा टारगेट बनता है अराउंड 51,715 से 52,770 तक। बट उसके लिए बैंक निफ्टी नीचे के तरफ में 48,600 नहीं ब्रेक करना चाहिए। बट उसके पहले क्या होगा, देखिए प्राइमरली जो कप एंड हैंडल पैटर्न का नेकलाइन सपोर्ट है वो 4950 के आसपास है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो लास्ट रैली का जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है वो 48,826 है। तो जब तक ये इंटैक्ट है यहाँ पे भी हम लोग बुलिश रह सकते हैं। एंड फाइनली 48,600 जो यहाँ से लेके एंटायर रैली का 61.8% रिट्रेसमेंट है, वहाँ से भी घूम पे मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन जितना नीचे आएगा उसका अपसाइड पोटेंशियल उतना घट जाएगा। तो हो सकता है समझ लीजिए 48,600 आया, लेकिन वापस वो चढ़ा तो 50,160 में उसका वेब 5 कंप्लीट होके वो नीचे की तरफ में आ सकता है। तो उस हिसाब से देखिए कि हम लोग ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना काफ़ी वाइटल हो गया है। तो जाहिर सी बात है 50,160 से अगर हम लोग को 51,715 का टारगेट बनता है तो ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट्स रैली, तो उसके लिए तो हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे मिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी के चांसेस हैं, नंबर वन। और नंबर टू, अगर ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाता है तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी नीचे आएगा। तो रिस्क रिवर्ड रेशियो तो सजेस्ट कर रहा है कि 49,050 को वॉच करें। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो साइड लाइन में रहना बेटर रहेगा। अगर ज़्यादा एग्रेसिव है तो 48,826 को पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके नीचे आने पर साइड लाइन में ज़रूर रहना चाहिए। किसी भी तरह के बियरिश बुलिश व्यू नहीं रखना चाहिए अनलेस एंड अनटिल 50,160 इज टेकन आउट। और नीचे 48,600 ब्रेक हो जाता है तो हम लोग बियरिश व्यू अडॉप्ट कर सकते हैं।
लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है फिलहाल क्रूड के तरफ से बुलिश सिग्नल है आने वाले 1-2 दिन के लिए, मिनिमम एटलीस्ट दिस वीक के लिए, क्योंकि अगर 88 के आसपास से क्रूड नीचे की तरफ जाएगा तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अभी 84 तक आता है तो ये पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट किया था मार्केट के लिए कुछ दिन। अभी फिर वहाँ से घूम के अगर ऊपर की तरफ में जाता है, जब तक 88 क्रॉस नहीं करता है तब तक वो बुलिश ही सिग्नल देगा। हाँ, हालाँकि इन दैट केस बुलिशनेस थोड़ा कम रहेगा क्योंकि क्रूड इज़ गेटिंग कॉस्टली, अब तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। और 88 हिट करने के बाद तो टोटली नेगेटिव इम्पैक्ट देना चालू करते होते हैं। तो यही सिनेरियो है कि क्रूड ऊपर जाएगा तो हल्का बुलिशनेस आएगा, नीचे जाएगा तो ज़्यादा बुलिशनेस आएगा। ऑन द अदर हैंड डॉलर इंडेक्स ऊपर चलता गया तो काफ़ी ज़्यादा बेयरिशनेस आएगा। तो सब कुछ मिला के मार्केट में एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए लेवल्स को अच्छी तरह से देख देख के चलिए। तो और लॉन्ग टर्म में जैसे मैं हर एक वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक 21,200 या 21,000 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है, एवरी डीप इज़ अ बाई। ये एक अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो रीशफल करने का। तो इसलिए वोलेटिलिटी वो उस एंगल से भी क्रिएट हो रहा है क्योंकि कोई इस सेक्टर से उस सेक्टर में शिफ्ट कर रहा है। जैसे समझ लीजिए क्रूड अगर नीचे की तरफ में जाता है, that is bullish for oil refineries like IOCL, BPCL, HPCL. बट अगर क्रूड ऊपर की तरफ में चलता है, जितना ऊपर जाएगा that is positive for oil exploring companies like ONGC, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, सेलन एक्सप्लोरेशन। तो क्रूड के मूवमेंट के ऊपर अगर आप BPCL खरीद कर बैठे हैं प्रॉफिट में है और क्रूड ऊपर की तरफ में जाना है, तो आप क्या सोचेंगे, मैं चलो ऑयल रिफाइनरीज को बेच के एक्सप्लोरेशन कंपनीज में घुसता हूँ। तो मतलब मैं HPCL, BPCL, IOCL सेल करके ONGC में घुसूंगा। तो जब सेल करूंगा मार्केट को नीचे गिराऊंगा, और जब ONGC बाई करूंगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ हो रहा है एक वाइटल जंक्शन पे है, बोथ डॉलर इंडेक्स एंड क्रूड ऑयल। और रिजल्ट सीजन भी है, अर्निंग्स भी, अर्निंग्स के बेसिस में भी काफ़ी सारा रिशफलिंग हो रहा है, प्लस इलेक्शन चल रहा है। हालांकि इलेक्शन का उतना ज़्यादा तो इम्पैक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मे भी मार्केट देख रहा है कि क्या आउटपुट आउटकम आता है, उसके लिए थोड़ा वेट करना चाह रहा है। तो ये रीशफलिंग पीरियड चल रहा है, तो इसलिए मार्केट में इतना वोलेटिलिटी हम लोग देख रहे हैं लगातार। देखिए मार्केट इज़ कॉन्टिन्यूसली बुलिश, बट 2024 जनवरी का टॉप था 22,137, और अप्रैल में आपने हाई देखा 22,780। मतलब ओनली 600 पॉइंट्स हाई हुआ है, हाई टू हाई, लास्ट 4 महीने में। और बीच में लगातार अप्स एंड डाउन्स दिखते गए। तो इसमें क्या हुआ, जो फूड स्टॉक्स हैं जिसका फंडामेंटल अभी फेवरेबल है, अर्निंग्स भी अच्छा है, तो वो रैली करते गए। जो बैड स्टॉक्स है जिसमें सेलिंग आया वो नीचे गिरते गए। तो दिस इज़ द पीरियड ऑफ पोर्टफोलियो रीशफलिंग। बट जैसे कि मैंने बोला, जब तक 21,000 इंटैक्ट है, एवरी डीप इज़ अ बाई, यू कैन रीशफल योर पोर्टफोलियो। बिकॉज हम लोग अभी भी सोचते हैं टेक्नो फंडामेंटली आगे चल के मार्केट ऊपर जाएगा, एंड मे बी बाई जनवरी 30,000 देख ले। दैट इज़ ए एडुकेशनल एनालिसिस। हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट या रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री को स्टडी करने का कोशिश हम लोगों ने किया, जिससे एक आइडिया मिल सके कि मार्केट आगे चल के क्या करेगा। तो आई हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग। तो देखते हैं हम लोग का एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एनालिसिस कितना सही बैठता है आने वाले टाइम पे। तो फिलहाल के लिए जो हम लोग देख रहे हैं लेवल्स 22,540 फॉर निफ्टी, देन 22,480, सिमिलरली बैंक निफ्टी में 49,050, एंड देन 48,826। वो अगर ब्रेक कर जाता है तो 22,365 से 85, जो बैंक निफ्टी में है 48,600। और कहाँ पे क्या करना है ये तो बता दिया। और ऊपर की तरफ में भी हम लोगों ने बताया 22,775 एंड 945। जैसे बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बताया 50,160। आई थिंक 50,160 इज इक्विवेलेंट टू 22,945। अगर वो ब्रेक करता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी सारा उछाल आएगा। बट फिलहाल के लिए अगर पूरा इंटायर रैली हम लोग देखेंगे, सिर्फ कल ही एफ ने वो भी ओनली 1,000 करोड़ का कैश सेगमेंट में बाई किया है। बाकी यहाँ का जो इनिशियल डे रैली था वहाँ पे तो एफ ने सेल किया था, बट हल्का सा। उसके बाद भी जितना मूवमेंट हुआ एफ का नेग्लिजिबल पार्टिसिपेशन था, बुलिश हो बेयरिश हो किसी भी मैंने कैश सेगमेंट में। बट
येस्टरडे वाज द ओनली डे जिस दिन कैश सेगमेंट पे एटलीस्ट नोटिसेबल परचेस किया है। तो वो लोग ये अपॉर्चुनिटी जनरली मिस नहीं करते हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या करता है। और शॉर्ट पोजीशंस तो कवर हो गए क्योंकि वो लोग ट्रैप्ड हो गए थे इस बार एक रिटेलर्स के चलते। तो आने वाले टाइम में रिटेलर्स ट्रैप होते हैं कि नहीं वो देखने लायक बात है। तो फिलहाल हम लोग ये चैनल चल रहा है मेंटेन, उसी को मेंटेन करते चलेंगे। प्लस पैटर्नल सिमिलरिटी दिखा है तो हम लोग भी ये पैटर्न को ही फॉलो करते चलेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने 775 टारगेट भी रखा था। और वहाँ से जो रिएक्शन आया वो भी हम लोग का काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली गिरा, उठा, गिरा, फिर उठा। तो वही चीज़ अगर यहाँ पे होता है तो आने वाले 2 दिन यहाँ पे अच्छा खासा वोलेटिलिटी दिख सकता है। और हो सकता है नेक्स्ट वीक में अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चलता गया तो नीचे की तरफ में 22 150 130 के आसपास हम लोग आ जाए। तो इसी प्रेडिक्शन के बेसिस पे चलते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।